कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात या एक कहानी हमारी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही गहरी तालीम पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी हदीस जो इस दुनिया और आखिरत के बारे में हमारी सोच को झकझोर कर रख देती है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर का जो तजुर्बा होता है, सारी खुशियाँ, सारे गम, उनकी असल में क्या कीमत है? क्या वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं? यही सवाल समझिए आज की हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी हदीस में मिलता है जो दिल को छू जाती है, बल्कि सच कहूँ तो हिलाकर रख देती है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम है जो हमें दुनिया की जिंदगी और आखिरत यानी हमेशा की जिंदगी के बीच का जबरदस्त फर्क दिखाती है। ये कहानी है दो लोगों की। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ है वो इंसान जिसने दुनिया में हर ऐशो आराम देखा, हर तरह की खुशी हासिल की, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ तकलीफें और मुसीबतें झेली। और फिर आता है क़यामत का दिन, हिसाब का दिन, और इन दोनों को अल्लाह के सामने लाया जाता है। तो सबसे पहले उस शख्स को सामने लाया जाता है जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी। सोचिए, दौलत, ताकत, हर तरह का सुख, एक ऐसी जिंदगी जिसे शायद दुनिया परफेक्ट कहती है। अब उसे हिसाब के लिए पेश किया जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे है। उसे सिर्फ एक बार, बस एक लम्हे के लिए जहन्नम की आग में डुबोया जाता है। कोई लंबी सजा नहीं, बस एक डुबकी। और जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है, उससे एक सवाल किया जाता है। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसकी गहराई देखिए। उससे पूछा जाता है, ए आदम के बेटे, क्या तूने कभी कोई भलाई देखी? क्या तूने कभी कोई सुख महसूस किया? सोचिए, उसकी पूरी शानदार जिंदगी और सवाल बस इतना सा, और उसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। वो कहता है, नहीं अल्लाह की कसम, ए मेरे रब। मतलब जहन्नम की आग का सिर्फ एक लम्हा और जिंदगी भर की ऐश और आराम की हर याद मिट गई। इससे अंदाजा होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी आखिरत के अजाब की एक पल के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेमानी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब उस शख्स को लाया जाता है जिसकी जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलों और तकलीफों में गुजरी थी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने शायद ही कभी सुख का मुंह देखा हो। और उसके साथ भी वही किया जाता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा। उसे सिर्फ एक पल के लिए जन्नत के बागों में डुबोया जाता है, बस एक झलक, जन्नत की नेमतों का एक एहसास। और फिर उससे भी एक सवाल होता है। सवाल भी वैसा ही है, बस पलटकर। उससे पूछा जाता है, ए आदम के बेटे, क्या तूने कभी कोई मुसीबत देखी? क्या तूने कभी कोई तकलीफ महसूस की? मतलब क्या उसे अपनी मुश्किलों से भरी जिंदगी का कोई भी दुख, कोई भी दर्द याद है? और उसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। वो कहता है, नहीं अल्लाह की कसम, ए मेरे रब, मैंने कभी कोई मुसीबत नहीं देखी, नहीं कभी कोई तकलीफ महसूस की। सोचिए जरा, जन्नत का सिर्फ एक लम्हा और जिंदगी भर का हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ सब भूल गया। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी जन्नत के इनाम के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये हदीस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर इस दुनिया के सुख दुख इतने आर्जी हैं, इतने पल भर के हैं, तो फिर इस जिंदगी को जीना कैसे चाहिए? इसका मकसद क्या है? और यहीं पर हमें इस्लाम की दूसरी तालीमात से रहनुमाई मिलती है, जो एक बैलेंस्ड रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जो हमें बताया गया है। और इसकी शुरुआत होती है दीन के कॉन्सेप्ट से। दीन सिर्फ एक मजहब या रिलीजन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी जीने का एक मुकम्मल तरीका है। देखिए, दीन का मतलब सिर्फ कुछ रस्में या इबादतें नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी को देखने का, उसे गुजारने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। ये वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है। तो सवाल ये उठता है कि ये रास्ता कैसा है? क्या ये बहुत मुश्किल है? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी और खूबसूरत हदीस में है। अरबी में कहा गया है, इन्ना दीना युस्रन, और इसका मतलब है बेशक दीन आसान है। जी हाँ, आसान। ये रास्ता ऐसा बनाया गया है जिस पर चला जा सके। इसमें एक्सट्रीमिज्म यानी हद से गुजरने की कोई जगह नहीं है। हमें खुद पर बेवजह की सख्तियां करने से मना किया गया है,
क्योंकि मकसद रास्ते पर चलते रहना है, ये नहीं कि हम इतना बोझ डाल लें कि थक कर सब छोड़ दें। ये बैलेंस का रास्ता है। अच्छा, तो अगर रास्ता आसान है तो फिर इसका सार क्या है? इसकी रूह क्या है? कौन सी चीज़ है जो इस रास्ते पर चलने को मीनिंगफुल बनाती है? एक और बहुत अहम हदीस है जो कहती है कि दीन नसीहा है। अब ये नसीहा शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि इसमें सच्चाई, ईमानदारी, खैर ख्वाही, मतलब दूसरों की भलाई चाहना, ये सब शामिल है। आप कह सकते हैं कि ये इस रास्ते का दिल है, इसका कोर है। और ये जो खैर ख्वाही है, ये किसके लिए? तो देखिए, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। सबसे पहले अल्लाह के लिए, फिर उसकी किताब यानी कुरान के लिए, फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फिर समाज के लिए, जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए, और जो आम लोग हैं उनके लिए भी। मतलब ये एक पूरी कमिटमेंट है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब एक और बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, हमारे बाहरी काम जो हम करते हैं वो तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अंदर की हालत, हमारा इरादा, हमारी नीयत और हमारा किरदार। और यहाँ एक बहुत मशहूर उसूल आता है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। मतलब कोई भी काम बाहर से कितना ही अच्छा क्यों न लगे, उसकी असल कीमत इस बात पर है कि उसके पीछे इरादा क्या था, नीयत क्या थी। क्या वो अल्लाह की रज़ा के लिए था या दिखावे के लिए? असल में यही चीज़ मैटर करती है। इसके साथ साथ इस दीन का एक खास कैरेक्टर भी बताया गया है, एक पहचान, और वो है हया। हया का मतलब सिर्फ शर्म नहीं है, इसमें शर्म, हया, खुददारी, मॉडेस्टी, ये सब आ जाता है। ये एक अंदरूनी क्वालिटी है जो इंसान के हर अमल में, उसके रहन सहन में नजर आती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने शुरू किया था एक ऐसी हदीस से जिसने हमें दिखाया कि ये दुनिया कितनी टेम्परेरी है, और फिर हम इस बात पर आए कि इस छोटी सी जिंदगी को सही तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से कैसे गुजारा जाए। तो इस पूरी बातचीत से जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहली बात, दुनिया के तजुर्बे चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो बस कुछ वक्त के लिए हैं। आखिरत के सामने उनकी कोई हकीकत नहीं। दूसरी बात, जो सच्चा रास्ता है वो आसानी का है, एक्सट्रीमिज्म का नहीं। तीसरी, हमारे कामों में और इरादों में सिंसियरिटी यानी ईमानदारी और सच्चाई सबसे ज़रूरी है। और सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, हमारी असल मंजिल ये दुनिया नहीं बल्कि हमेशा रहने वाली आखिरत है। और ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत किसे देते हैं? इस दुनिया के चंद लम्हों को जो गुजर जाने वाले हैं, या फिर उस हमेशा रहने वाली जिंदगी को जो आने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है।